इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मैहर से दर्शन कर वापस लौट रहे मिश्रा परिवार की कार चुरहटा बाईपास के समीप हुई दुर्घटनाग्रस्त। मां और पिता की मौके पर मौत, बहू बेटा गंभीर रूप से घायल। अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम अमले को झेलना पड़ा सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध। माफिया विरोधी मुहिम पर उठने लगे हैं सवाल। शहर में चोर लुटेरों का आतंक, लगातार हो रही चोरियां व लूट से लोग हलाकान। और ट्रांसपोर्ट नगर में दिन दहाड़े लूट की घटना, 53,000 नकदी व सोने की चैन लूट कर भागा आरोपी। तो आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। सड़क हादसे में पति पत्नी ने तोड़ा दम, पुत्र व बहू की हालत गंभीर। यह भीषण सड़क हादसा चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास का बताया गया, जिसमें मैहर से परिवार सहित दर्शन कर लौट रहे उत्तर प्रदेश के मिश्रा परिवार की कार सड़क पर खड़े एक हाईवा से जाकर टकराई। इस घटना के बाद पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार मृतक दंपत्ति का पुत्र एवं बहू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बमहोली उत्तर प्रदेश निवासी अरुण मिश्रा अपनी पत्नी सुधा मिश्रा समेत पुत्र प्रवीण तथा बहू कोमल के साथ मैहर दर्शन करने गए हुए थे। वहां से वापस लौटते वक्त यह भीषण सड़क हादसा चुरहटा बाईपास के समीप घटित हुआ। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर मृत हुए अरुण मिश्रा सेवानिवृत्त सैनिक हैं और उनका पुत्र प्रवीण मिश्रा भी सेना में ही पदस्थ है। इस हृदय विदारक सड़क हादसे में जहां माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पुत्र एवं बहू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका संजय गांधी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम अमले को झेलना पड़ा विरोध। माफिया विरोधी मुहिम के तहत जगह जगह सरकारी जमीन में फैले पड़े अतिक्रमण को हटाने जहां निगम अमले द्वारा कार्यवाही की जा रही है, वहीं कई जगह स्वयं सत्ता दल के नेता जहां अतिक्रमण को संरक्षण दे रहे, वहीं कई जगह वे स्वयं इस कार्य में लिप्त देखे जा रहे हैं। ऐसे हालात में नगर पालिका निगम व प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण विरोधी मुहिम कई सवालों के घेरे में है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशन के बाद जहां अवैध कारोबारी व भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही जारी है, वहीं कई जगह स्वयं सत्ता दल के नेता अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। फिर चाहे वो सत्ता दल के विधायक हों या अन्य नेता, सब शासकीय जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। बावजूद इसके इनके खिलाफ प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है, बल्कि आम जनता के आशियाने पर बुलडोजर चलाकर माफिया विरोधी मुहिम की खानापूर्ति की जा रही है। लगातार जहां इस मुहिम के माध्यम से आम व गरीब जनता का आशियाना उजाड़कर प्रशासन खुद की पीठ थपथपा रहा है, वहीं बड़े बड़े भूमाफिया व सत्ता दल से जुड़े लोग इस अभियान को खुलेआम धर्ता बता रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण यह वीडियो है। ये हाल आप देख सकते हैं कि वार्ड क्रमांक 15 स्थित अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन को किस तरह से सत्ता पक्ष और रसूख का विरोध झेलना पड़ रहा है। ये बात सबके सामने है। महापौर जी हमारा सबको मिल रहे हैं। महापौर आप बताइए, आप महापौर राजस्व बुलाओ ना, हमारे बच्चे जिंदा ना रहे। आप राजस्व बुलाओ, हमारे बच्चे जिंदा ना रहे। आप राजस्व बुलाओ। महापौर कैसे हो गए आप इस तरह से? राजस्व बुलाओ ना, बात कर रहा है, बात कर राजस्व बुलाओ। सब लोग चुप रहा, बुलाओ राजस्व, सब लोग चुप रहा। राजस्व तहसीलदार बड़ी 13 में पीटा यार, तहसीलदार ने पीनी जमीन का, जमीन तहसीलदार पटवारी नापी। अरे पटवारी कहूँ नापी, पटवारी नापी कहने के जो हल्का के जमीन होगी
कहीं हल्कम नहीं है, पटवारी हल्कम नहीं है, टोटल सोसाइटी में अगर जमीन तो पटवारी हल्कम नहीं आवे, ये पटवारी हल्कम नहीं आवे। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में अपने कुहे वाले नियम में जो पोजीशन है इनसे पूछो हम लोग मत जाएं, पूछो ये जनता ये कह रहे हैं कि आप पंचायत करने नहीं आए हैं तो न्याय तो करके जाइए। योगेंद्र बहादुर जी घर आते हैं, आप शहर के निवासी नहीं है। ये बच्चे ये आपके नहीं है। आप मुंह बंद करोगे, नहीं आप मुंह बंद करोगे, कैसे बंद करो ना, बहुत बड़ा मुंह खुला, और बोल लो, जनता के बीच नहीं जाएंगे। हम तो जाते हैं, हमेशा जाते हैं। ये तो सांझ भल है हर रात सिर्फ पटेलों के बीच में जाएंगे, सिर्फ पटेलों के बीच में बस। अगर ऐसे लोग रहे तो हम लोगों का जीना मुश्किल होगा। बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शीतल होताई आपने देखा कि अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम अमले को किस तरह से सत्ता दल के नेताओं व रसूख का सामना करना पड़ रहा है। जिस स्थान का अतिक्रमण हटाने नगर निगम की टीम पहुंची थी, उसके पूर्व उस अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन तक किया जा चुका है और पूर्व में नगर निगम अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण करते हुए अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश भी जारी किए गए थे, परंतु नेताओं के दबाव व रसूख के चलते इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जब पुनः नगर निगम समेत प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा, इस तरह से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि विवाद के बाद फिर मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया और अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई। योगेंद्र पटेल जी जो अतिक्रमण करता है, माननीय पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह जी को लेके आए हैं। शिवेंद्र सिंह जी जबरन योगेंद्र पटेल जी के कहने पे ये जो नगर निगम की कार्यवाही चल रही है उसको रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। जबरदस्ती शिवेंद्र महापौर जी जो पहले पूर्व के हैं वो जबरदस्ती रुकवाना चाहते हैं। कितनी जमीन का अधिक कब्जा किया गया है? ये सोसाइटी का जो हमारा लोगों का 30/70 का है, इसमें से 20 बाई ये करीब 60 फीट पे इनका कब्जा है। तहसीलदार साहब और टीआई साहब ये अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही कर रहे हैं। शिवेंद्र सिंह जी जबरन जो है रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व महापौर ये जमीन विवादित भी है। हाँ, ये हम लोग पिछले साल जो है 7 दिन तक आमरण अनशन पे थे। उस समय तत्कालीन कमिश्नर साहब थे सबाजीत यादव जी, वो आके जो अतिक्रमण है इनको बोल के गए थे कि ये अतिक्रमण 30/70 आप हटवा दो। तो इसके बाद जो है इन्होंने कुछ भाग खाली किया था। इसके बाद एक दिन जो है ये रातों रात काम लगवा के करीब 20 बाई जो है 40 पे फिर इन्होंने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत डायल 100 के माध्यम से और थाना समान में हम लोगों ने लिखित शिकायत किया। इसके बाद भी इन्होंने नहीं रोका काम। नगर निगम का अमला आया था रुकवाने के लिए, नगर निगम के अमले को भी धता बताते हुए इन्होंने निर्माण पूरा कर लिया। एक मंजिल पूरा करके दूसरे मंजिल में काम लगाए हुए हैं। हाँ, पीछे रहते हैं हम लोग। क्या है कि 2013 से हम लोगों के साथ जबरदस्ती इनका जो है जोर जबरदस्ती का दौर शुरू है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जाने पा रहे थे। तब हम लोग जो है पिछले साल जो है 7 दिन आमरण अनशन पे बैठे थे, तब जाके ये रास्ता खाली हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इनका अतिक्रमण है, जो इनका और इनके घर की महिलाओं का आतंक है, उससे हमको प्रशासन मुक्ति दिलवाए। फिर भूख हड़ताल पे इनके घर के सामने फिर बैठ जाएंगे। योगेंद्र बहादुर सिंह जी के द्वारा पर अनंतपुर सोसाइटी जो यहाँ पर है उनकी ज़मीन पर अधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और जो यहाँ के रहवासी थे उनके भी रोड आने जाने का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया था। उसके से अनंतपुर सोसाइटी के द्वारा भी उसका शिकायत नगर निगम में की गई थी। साथ में आगे स्थानीय लोगों के द्वारा कोई पूर्व पे यहाँ पर आंदोलन भी किया था, भूख हड़ताल की गई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम के द्वारा आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। योगेंद्र बहादुर सिंह मौके पर उपस्थित नहीं थे प्रातः सुबह से, जब से हम लोग आए हुए थे। काफ़ी समय 10-10 मिनट बोल रहे थे कि आ रहे हैं। काफ़ी समय के पश्चात आए और फिर वस्तु स्थिति को भी मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उसी को लेकर कुछ विवाद हुआ था। हाँ, उनका कुछ कहना है, वो संतुष्ट नहीं थे। उसी को लेकर के उनको बताया गया है, नाप कराने के लिए नाप करा दी गई है उनके सामने। 40/50 का प्लाट वो बता रहे हैं अपना, लेकिन नाप करा दी गई है सामने। अब वो भी सहमत है, स्वीकार है। नहीं थम रही है शहर की चोरियां। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बुलेरो में सवार होकर रात में चोर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। इस तरह की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि कई चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी खास निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में नगरवासी लगातार परेशान देखे जा रहे हैं।
साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली से लोगों का विश्वास भी उठता जा रहा है। एक तरफ पुलिस नए नए प्रयोग करती है कि नगर में बढ़ रही चोरी, लूट व अन्य अपराधों पर लगाम लगाई जाए, वहीं दूसरी तरफ शहर में लगातार हाईटेक तरीके से बोलेरो में सवार होकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर पुलिस को बड़ी चुनौती दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे लाचार होकर तमाशा देख रही है। पुलिस कॉमिंग गश्त लगाकर चोरी एवं लूट की घटनाओं को रोकने की बात करती है, लेकिन शातिर चोर आए दिन लोगों की दुकानों का शटर तोड़कर बड़ी से बड़ी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। इसके पूर्व भी इस तरह की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसका बाकायदा पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है। बावजूद इसके पुलिस चोरों तक पहुंचने अक्षम साबित हो रही है। खास करके इस तरह की सबसे ज़्यादा घटनाएं समान थाने पर ही घटित हो रही हैं। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो एक बार फिर से उसी अंदाज में बोलेरो सवार बदमाशों ने शारदापुरम स्थित एक साड़ी की दुकान को निशाना बनाया और लगभग 6 लाख रुपए की चोरी को अंजाम देकर पूर्व की तरह ही चंपत हो लिए। इस घटना का फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। वहीं पुलिस पुरानी घटनाओं की तरह ही महज खानापूर्ति में जुटी हुई है। कुछ नहीं पता सर, मैं तो 8:15 बजे दुकान बंद करके गया हूँ। मॉर्निंग में मेरे पास फ़ोन आया, एक बंदा बाजू वाले आता है, जिम चला जाता है वहाँ, उसने फ़ोन किया कि आपकी दुकान का ताला खुला हुआ है तो अंदर हो क्या? हम कहा नहीं, हम तो घर पे हैं, सो रहे हैं। बोले नहीं, घर का शटर खुला हुआ है और कांच भी बाहर खुला हुआ है। तो वही हम फिर उसके बाद बाजू श्रीराम चाट वालों को फ़ोन लगाएं कि भैया थोड़ा जाके देखिए क्या शटर खुला है क्या। 2 मिनट में 2 बार फ़ोन लगाया तो उसने नहीं उठाया। फिर लास्ट में मैं कपड़े पहनते पहने उठाया तो मैंने कहा 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर साथ में हम लोग आए हैं तो देखा हूँ कि इधर पूरा खुला हुआ था, अंदर लाइट बंद थी सब। उसके बाद देखा हूँ तो तुरंत पुलिस वालों को 100 नंबर पे डायल किया हूँ। उसके बाद उनका पूरा लिखवाया हूँ। उसके बाद थाने गया हूँ, थाने में बात किया हूँ। गाड़ियाँ ले गए हैं, पूरी ऊँची ऊँची रेंज ले गए हैं, लहंगा चुनरी ले गए हैं जी, डाइट माल पूरा। नकदी था 35,000 के लगभग। 2 दिन का कैश सिम पड़ा था, उसका हमने 6 लाख के लगभग। नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं है, सामने नन्नी वालों के यहाँ है। तो उसमें दिख रही कि मतलब बोलेरो आई है, उसमें सुतरे हैं लोग बाग और ताला तोड़े हैं और लोड कर रहे हैं माल। फुटेज उन्हीं के पास है, उन्हीं के कैमरे में, नन्नी वालों के यहाँ जी। उनको मैसेज दे दिया था, जाके आए भी थे पुलिस वाले जी, वो भी पूरा देख गए हैं, लिख पढ़ गए हैं। रीवा शहर में दिन दहाड़े हो रही चोरियां। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बीती शाम घर में घुस चोरों ने घर में रखे जेवरात समेत नकदी लेकर चंपत हो लिए। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। हालांकि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। चोरी की वारदात के संबंध में पीड़ित महिला पुष्पा शुक्ला का कहना है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से वह दूसरों के घर में काम करके स्वयं के साथ बच्चों का पालन पोषण करती है। एक बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है, जिसे घर में अंदर छोड़कर बाहर काम करने निकल जाती है और बाहर से ताला लगा दिया जाता है। इसी बीच महिला का पुत्र घर से बाहर निकलकर वहां पहुंच गया जहां महिला काम करने गई हुई थी। इसके बाद महिला आश्चर्यचकित थी कि आखिर ताला बंद होने के बाद यह कैसे बाहर निकल आया। इसके बाद महिला आनन फानन अपने घर पहुंची तो महिला के होश उड़ गए, क्योंकि घर का ताला तोड़कर तकिया निवासी एक युवक उसके घर में घुसा हुआ था। महिला इस बात से चीखती चिल्लाती, तब तक घर के अंदर घुसा चोर जेवर व नकदी लेकर बाहर निकला और महिला को धक्का देकर बाहर निकल गया। पीड़ित महिला पुष्पा शुक्ला की माने तो उसके घर में रखा 22,000 रुपये नकदी समेत तकरीबन 2.5 लाख रुपए कीमत के जेवरात चोरी किए गए हैं। आरोपी की पहचान भी हो चुकी है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हम मालूम सामने तो भीतर अंदर से निकला, हमारे अंदर से निकला। हम वहाँ जब खड़े हो गए आके, हमारी देवरानी भी बैठी थी वहाँ बगल में, ताला खोल के मेरा 2 ठगा लेके ले गया है और 3 ठा अंगूठी ले गया है और वो बेंदी ले गया है और 4-5 जोड़ी वो पायल नहीं पायल थी। और क्या हुआ वो हम बताते हैं। अभी पैसा 22,000 रुपया था, इसके बच्चे की दवाई के लिए रखे थे। हम दूसरे के यहाँ खाना बनाते हैं भैया, बगल चले लड़का को बंद कर जाते हैं ताला बाहर से। एक स्थिति ठीक नहीं है, माइंड हुआ बंद कर देते कि कहाँ मांगेगा, यहाँ उधर अंधियारे में बंद कर गए थे, यहाँ अंदर पड़ा गए थे उसको
तो वो हम आए तो ये चला गया वहाँ, हम जब खाना बना रहे थे तो अम्मा इसने करा तो वो बोली कि देखो आपका लड़का आया है। तो हम कहा हम तो ताला बंद कर आए थे, कैसे लड़का आ गया हमारा, देखे तो ये था। तो फिर आए तो वो यहाँ से अंदर से किवाड़ बंद करा था, ये बाहर था हमारा बच्चा। इसी के द्वारा तो हम आ पाए घर, हम कहा जाने के क्या हो रहा हमारे घर में। जब आए तो हम घबरा गए, मैं क्या हुआ भाई, लड़का तो बाहर भाग रहा, हम तो ताला बंद करके आए थे। फिर वहाँ से भागे तो वो अंदर था। हमने कहा कौन है अंदर, जल्दी निकलो अंदर से, कौन है भाई, कौन बंद कर रहे हैं, क्यों हमारे लड़का को बाहर करे हो हैं। तो बोला कि हाँ आते हैं अम्मा, आते हैं अम्मा। तो हम कहा क्या कर रहे तुम घुसे हमारे घर में, हमारे घर में कर क्या रहे तुम, क्या कर रहे थे तुम। जब यहाँ पास में आए, यहाँ जब खोला उसने किवाड़ तो यहाँ पास में आए तो हम कहा तुम क्या कर रहे थे अरमान वहाँ। कहीं हम लेटरिन गए थे अम्मा, हम कहा हमारे घर में लेटरिन गए थे। ये कोई तरीका है क्या तुम्हारा। क्या नाम है उसका। अरमान मुसलमान। ता जाता रहा है तो मैं पहचान गई उसको, उसी ने किवाड़ खोला फिर अंदर से। शहर में लगातार अपराधियों के हौसले होते जा रहे हैं बुलंद। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर की है, जहां बीती शाम तकरीबन 4 बजे एक युवक पर आधा दर्जन की संख्या में आए बदमाशों ने मारपीट करते हुए युवक के पास से 53,000 नकदी व सोने की चैन लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में सिविल लाइन थाने में पीड़ित फरियादी शिवेंद्र त्रिपाठी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। साथ ही मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि वह बालू गिट्टी का व्यवसाय करता है, साथ ही इसके 2 ट्रक भी चलते हैं। गत 9 फरवरी की शाम शिवेंद्र त्रिपाठी 2 ट्रक बालू की पेमेंट 53,000 रुपये लेकर चलने लगा। इसी बीच ट्रांसपोर्ट नगर में ही सरहंग आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और नकदी समेत चैन लूटकर फरार हो लिए। पीड़ित घायल के मुताबिक उस पर हमला कर लूटपाट करने वाले आरोपियों में प्रमुख रूप से आशीष सिंह चंदेल उर्फ आंसू के अलावा उसके अन्य सहयोगी शामिल हैं। शिवेंद्र त्रिपाठी नाम भैया, ट्रांसपोर्ट नगर में मयंक होटल के पीछे राजेंद्र सिंह बैस के ठीहा में आशीष सिंह उर्फ आंसू सिलपरा का है। सर पैसे मेरे 53,000 रुपये छीने, चैन छीनी है जो यहाँ पे खरोच आई है। ये रात लगभग भैया 6-7 लोग थे। कुछ रही भैया, बार बार धमकी देता था। मैं रेत का व्यवसायी हूँ, 2 ट्रक चलते हैं मेरे, उसका भी ट्रक चलता है। मुझसे आए दिन पैसे की मांग करता था और जलन गाड़ी व्यवसाय में मेरा 53,000 रुपया छुड़ाया। दोनों गाड़ी का 26,500 था और चैन जिसके जब कि वो किया उसी की ये खरोच है। मैंने बताया है थाने में, तो सिर्फ मेरी चोट की और जो घटना घटी है पैसे का मैंने बार बार बोला कि पैसे मेरे छीने गए हैं, तो उसका भी जिक्र नहीं लिखा गया न चैन का। मैं कह रहा हूँ कि लेबर भी थे, सबके सामने ये घटना घटी है, पूछ ले और विवेचना कर ले। उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे वहीं पे सर थे। अब ऐसा बुरा मारे यू और ये यू करके 6 लोग थे सर, 6 लोग थे सर। पहले तो मुक्का उक्का ये लात फैट बहुत मारे सर, फिर उसके बाद एक राड निकाले और मार दिए मुड़ पे। और ये लिपटे थे, छुड़ा ही लिए होंगे सर, सारे लिपटे थे, 6 के 6 वो लपटे थे। गुड़ तहसील में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगाया गया कोविड-19 का टीका। कोरोना महामारी से निजात पाने भारत सरकार की विशेष पहल पर सभी फ्रंट वॉरियर्स अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाए जाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग बड़ी ही मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में सबसे पहले कोरोना का टीका स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया। उसके बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी टीका लगाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीका लगाए जाने की दिशा में सर्वप्रथम जिला चिकित्सालय बिछिया में कमिश्नर राजेश जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, आईजी उमेश जोगा, एसपी राकेश कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखड़े, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना समेत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीका लगाया गया। उसके बाद जिले की विभिन्न तहसीलों में पदस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है।
जिसके तहत गुड़ तहसील में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों समेत राजस्व निरीक्षक दुआरी जितेंद्र सिंह बघेल, मयंक आडवाणी के अलावा पटवारी संदीप शर्मा, विक्रम सिंह, रवि नारायण वर्मा, प्रदीप पटेल, आशीष शुक्ला, अंगद अहिरवार, आलोक तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी व लिपिक धीरेन्द्र पटेल, कंप्यूटर ऑपरेटर रोहित कुशवाहा सहित अन्य कर्मचारियों को टीका लगाया गया। दिल्ली के साथ ही रीवा में भी 39वें दिन जारी रहा किसानों का धरना। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में कृषि बिल के विरोध में दिल्ली स्थित लंबे अरसे से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में रीवा में भी 39वें दिन किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। करैया मंडी में 39 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होने मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयक समिति के सचिव बादल सरोज रीवा पहुंचे और धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश किसान सभा अध्यक्ष रामनारायण कुरारिया, बृहस्पति सिंह, किसान नेता रामजीत सिंह, सुब्रत मणि त्रिपाठी, शिव सिंह, कुंवर सिंह, गिरजेश सिंह सेंगर, अनिल सिंह पिंटू, लालमणि त्रिपाठी के अलावा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसान आंदोलित है, आज उनके आंदोलन का 78वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर इतने लंबे समय तक कोई भी नहीं बैठा आज तक, जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर किसान बैठे हुए। 208 से ज़्यादा किसानों की इस दौर में शहादत हो चुकी है। वो या तो 3 डिग्री सेल्सियस में या बारिश की वजह से, ठंड और मौसम की वजह से मरे हैं, या फिर इस बीच में जो हादसे हुए हैं वहाँ पर खाना लाते में या आते जाते में, उसकी वजह से 208 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार उनके प्रति किसी भी तरीके की संवेदना दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत अफसोस हुआ 2 बातों को सुनकर। एक तो कृषि मंत्री जी ने संसद में बयान जो दिया आखिर में डिस्कशन के बाद, चर्चा के बाद, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें किसी ने नहीं बताया कि इन कानूनों में काला क्या है। ये बहुत असत्य बयान था। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वो संसदीय नहीं है। ये बहुत असत्य और चौंकाने वाला बयान था। हम लोग उस पर अफसोस कर पाते, इसके पहले ही प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाकर और हंसते हुए जो भाषण दिया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर समापन करते हुए, उसने हम लोगों को और ज़्यादा स्तब्ध कर दिया जब उन्होंने भी कहा कि कोई उन्हें ये बता नहीं रहा कि काला क्या है। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। लोकतंत्र में इस तरीके से विमर्श नहीं चलता है। हम उन्हें बता चुके हैं कि इन कानूनों में काला ही काला है। 22 संशोधन तो सरकार लेकर आ चुकी है। खुद सरकार ये कह चुकी है कि हम 2 साल के लिए इसको स्थगित करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब सरकार भी मानती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, लेकिन इसके बाद भी वो सवाल पर गंभीरता के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो रुख है वो बहुत शर्मनाक है। इस देश में तानाशाह भी रहे हैं। हम लोगों ने इमरजेंसी भी देखी है। बृहस्पति सिंह जी भी जेल में थे, हम लोग भी 20 महीने तक मिसा की जेल में रहे। लेकिन इतना ज़्यादा अहंकार जो भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं पाया जाता। भारतीय संस्कृति की खास बात यह है कि इसने व्यक्ति पूजा का निषेध किया है, अहंकार का निषेध किया है। इतना अहंकार वो भी अपनी ही जनता के प्रति इसके पहले कभी नहीं देखा गया। देश भर में आंदोलन जारी है। सरकार उस आंदोलन के साथ जो व्यवहार कर रही है वो बहुत ही विचलित कर देने वाला है। पहले उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी बैठे हैं। वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर पर तकरीबन 2.5 लाख लोग बैठे हैं। 35 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है जाम की। टिकरी बॉर्डर पर करीबन 20 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। 1.5 लाख के आसपास लोग बैठे हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे 50-60 हज़ार के आसपास बैठे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे इन लोगों की कृपा की वजह से अब वो 1 लाख तक पहुंच गए हैं। पलवल की बॉर्डर जिसको इन्होंने तोड़ दिया था, वहाँ भी लगभग 50-60 हज़ार के आसपास बैठे हुए हैं। मेवात की बॉर्डर पर 60 हज़ार लोगों की रैली परसों हुई है। कुररिया जी वहाँ पर 2 महीने तक रह के आए हैं। अजय तिवारी जी भी रह के आए हैं। हम लोग खुद देख कर आए हैं कि वो किसान जो बैठा है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो राजनीतिक सवाल लेकर नहीं बैठा है। उसका कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, अन्ना डीएमके से कोई मतलब नहीं है। उसका इस देश से मतलब है। इसलिए उन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये तय किया है। 3 काम उन्होंने किए हैं जो इससे पहले इस आंदोलन में कभी नहीं हुए। महात्मा गांधी जी के काल को अगर छोड़ दिया जाए तो पहला, कितना भी दमन हो, कितना भी दुर्व्यवहार किया जाए, आंदोलनकारियों की तरफ से हिंसा नहीं होगी।
उन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, उन पर पानी की बौछार की गई, लाठीचार्ज किया गया, लोग मरते रहे, उनकी लाश को वो लोग ले जाते रहे, लेकिन उनकी ओर से कोई कंकर भी नहीं फेंका गया। ये लाल किले की घटना आरएसएस और बीजेपी द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया एक कांड था, जिसे इस देश की जनता ने समझ लिया। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने 5 बॉर्डर से रैली निकालने का फैसला लिया था। मेरी जेब में है वो मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें उन्होंने हमें 5 जगह की परमिशन दी थी। जो सिंगू बॉर्डर से 60 किलोमीटर की परिक्रमा करके लौटने वाले थे, गाजीपुर बॉर्डर से लौटने वाले थे, कोई भी बॉर्डर का ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के, सेंट्रल दिल्ली के 20 किलोमीटर नज़दीक तक भी नहीं पहुंचने वाला था। अचानक रात को 25 जनवरी की रात को एक छठवें समूह को उन्होंने अनुमति दी, जो आईटीओ से होकर, सेंट्रल दिल्ली से होकर लाल किले तक पहुंचने वाले की परमिशन दी उन्होंने। और वही समूह था जिसने जाकर वहां पर उत्पात किया। उस समूह का नेता कौन था? उस समूह के नेता का नाम है दीप सिद्धू, जो गुरदासपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 2.5 किलो के बोझ सन्नी देओल के इलेक्शन एजेंट थे, जिनके फोटो मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है। इसका मतलब आपने योजनाबद्ध तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए अपने ही लोगों से साजिश कराने की कोशिश की, जो आप जेएनयू में कर चुके हैं, जामिया में कर चुके हैं, लेकिन देश की जनता ने उसको ठुकरा दिया। इसके बाद भी हम लोग आक्रोश में नहीं आए, हम वहीं पर बैठे रहे। ये आंदोलन पूरे देश भर में फैले हुए। अभी हम लोगों ने ये तय किया कि हम महापंचायतें करेंगे, और उन महापंचायतों से हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले 15-20 दिन में हम कम से कम 20 करोड़ किसानों की भागीदारी उस महापंचायत में कराएंगे। 20 करोड़ किसानों। और इसीलिए हम गांव-गांव जाके 5 गांवों में, 50 गांव में, और अभी तक जितनी भी महापंचायतें हो रही हैं, मध्य प्रदेश में महापंचायतों का सिलसिला 3 तारीख से शुरू हो चुका है, जो पूरी की पूरी फरवरी तक चलने वाला है। हमें पूरा विश्वास है कि कम से कम 40-50 लाख के आसपास किसान सीधे शामिल होंगे उसके अंदर। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बहुत ही जायज नागरिक लड़ाई है, जो देश की जनता को बचाना चाहते हैं। किसान की खेती जाएगी, किसान का व्यापार जाएगा, देश के नागरिक की थाली जाएगी, और केवल चंद 5 या 7 कंपनियों को मुनाफा होगा, जिनमें से एक अडानी की है, एक अंबानी की है, एक मॉन्सेंटो है, एक कारगिल है, अमेरिका की कंपनियां हैं। हम मोदी जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि राजनीति बाद में कर लीजिएगा, इस देश को बचाइए। देश का किसान इस वक्त देश की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए हम राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर इसको केवल किसान संगठनों का आंदोलन बनाना चाहते हैं, और सारी राजनीतिक, सामाजिक, जन आंदोलन की शख्सियतों से अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त वो आए। 2-4 महीने के लिए उनके झंडे अगर दफ्तर में रखे रहेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा झंडा केवल एक होगा, और वो होगा राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा, और उसके बाद किसान आंदोलनों के झंडे। कोई राजनीतिक झंडा नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ चुके हैं। आप पूछे, इसके पहले मैं ये बता दूं कि मोदी जी के अहंकार को और सरकार के रवैये को, और इतने दिन हो गए हैं, 78 दिन हो गए आज, इसके बाद भी क्या इस आंदोलन का समाधान निकलेगा? तो मैं आपसे केवल एक ही वाक्य ये कहना चाहता हूं कि या तो मरेंगे, या कृषि कानूनों को रद्द करा के घर वापस लौटेंगे, उसके पहले घर वापस लौटने वाले नहीं। ये है कुल मिलाकर इस आंदोलन की कार्यनीति। हमें बहुत आश्चर्य हुआ, बृहस्पति सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारी उस पुरानी पीढ़ी के, जिसको देखकर हम लोगों ने राजनीति सीखी है, शास्त्री जी से लेकर प्रेमलाल जी मिश्रा तक, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं यहाँ पर। उनकी पीढ़ी के एक बड़े नाम हैं। क्या ये आंदोलन जीवी हैं? अगर इस देश में आंदोलन नहीं होते, अगर इस देश में लोगों की लड़ने की क्षमता नहीं होती, जो विंध्य प्रदेश में खासतौर से हमेशा रही है, तो क्या ये देश बच पाता? वो आंदोलन जीवियों का मजाक उड़ाते हैं। और मजे की बात यह है, आश्चर्य तो देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, कि सूप बोले तो बोले, चलनी बोल उठी। वो नरेंद्र मोदी जो अन्ना हजारे के फ्रॉड आंदोलन की दुम पकड़ के दिल्ली की राजगद्दी में पहुंचे हैं, वो नीतीश कुमार जो एक नकली आंदोलन में, एक असली आंदोलन के नकली नायक थे, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के, वो सरकार में पहुंचे, और अब वो बयान दे रहे हैं कि कोई आंदोलन करेगा, चक्का जाम करेगा तो नौकरी नहीं देंगे, ठेका नहीं देंगे। ये जो तानाशाही की बू आ रही है, उस तानाशाही को इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये दरअसल देश की खेती किसानी, देश की आत्मनिर्भरता और देश को संभावित गुलामी से बचाने का संघर्ष है। जो किसान लड़ रहा है
बहुत खुशी की बात है कि सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने इस आंदोलन को समर्थन देने का फैसला हुआ। जिस दिन हम लोग दिल्ली में थे कोररिया जी के साथ ठंड में, उस ठंड में सबसे ज़्यादा आश्वस्ति और गर्मी देने वाली बात हमारे लिए ये थी कि जब हमको ये मालूम पड़ा कि सैकड़ों की संख्या में सीमेंट कारखाने का मजदूर भी किसानों के साथ में आकर बैठा है। हम सारे मजदूरों को, कर्मचारियों को भी यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता की लड़ाई है। आप सब साथियों ने बहुत सहयोग दिया है, यहाँ पर कवरेज बहुत अच्छा मिलता है। आप लोग इस सवाल को लोगों के बीच में रखते हैं, इसके लिए आप लोगों को विशेष तौर से धन्यवाद। क्योंकि बाकी जो अडानी साहब का मीडिया है या अंबानी साहब का मीडिया है, उसे किसान नहीं दिखते, किसान का हलवा दिख जाता है। गाजर का हलवा खा रहा है किसान, और पता नहीं क्या वो नई नई चीज़ें हैं, खीर खा रहा है किसान। अरे इस पूरी दुनिया को जो किसान खिला सकता है, वो अपनी मेहनत की कमाई से खा भी सकता है। वो पुर्तगाल के 11,000 रुपये किलो के मशरूम नहीं खा रहा है, वो काजू के आटे की रोटी नहीं खा रहा है, वो अपनी ज़मीन पर पैदा हुआ अनाज खा रहा है। उसको देख के भी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये किसान है, ये अन्नदाता है, ये सबको खिलाता है। खिलाने को तो ये बहुत कुछ खिला सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने अहिंसक आंदोलन का फैसला लिया है। शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ। सेल सेल सेल। आपके नगर में बड़े शहरों की तर्ज पर बॉम्बे मेगा सेल बाजार, खरीदारी का महाकुंभ, जहां हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की बड़ी तादाद में वैरायटी उपलब्ध है। बॉम्बे मेगा सेल बाजार में आपको मिलेगा सहारनपुर का शानदार फर्नीचर, लखनऊ का चिकन, मेरठ की खादी, गुजराती चनिया चोली, बच्चों के आकर्षक खिलौने, जीन्स टी शर्ट, लाख की चूड़ियों के अलावा आयुर्वेदिक औषधियाँ, खुर्जा की क्रॉकरी, गुजराती कुर्ती, लेडीज कुर्ता एवं कुर्ती, स्वाद में लाजवाब अचार व मुरब्बे की बेहतरीन वैरायटी, साथ ही अनेकों घर गृहस्थी के सामान उपलब्ध है। स्थान खुटी ही मस्जिद, स्नेह पेट्रोल पंप, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 7870049262, 7489978586, 8423017819। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक प्रत्येक दिन। तो जल्दी पधारें और आकर्षक दरों पर बेहतरीन कलेक्शन का लाभ उठाएं। समय सीमित है, तो मौका हाथ से जाने न पाए और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आकर्षक दरों पर खरीदारी का लाभ उठाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब चलने से पहले आइए देख लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। मैहर से दर्शन कर वापस लौट रहे मिश्रा परिवार की कार चुरहटा बाईपास के समीप हुई दुर्घटनाग्रस्त। मां और पिता की मौके पर मौत, बहू बेटा गंभीर रूप से घायल। अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम अमले को झेलना पड़ा सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध। माफिया विरोधी मुहिम पर उठने लगे हैं सवाल। शहर में चोर लुटेरों का आतंक, लगातार हो रही चोरियां व लूट से लोग हलाकान। और ट्रांसपोर्ट नगर में दिन दहाड़े लूट की घटना, 53,000 नकदी व सोने की चैन लूटकर भागा आरोपी। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।